हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हमारी जो वन लाइनर वाली सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा भाग है ये। ठीक है, तीसरी प्रैक्टिस है उसकी वन लाइनर की। तो जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि चैनल से जुड़ने में आप लोगों का कोई खर्चा नहीं लग रहा है। ठीक है, और ना ही मैं खर्चा आप लोगों से मांग रही हूँ। बस थोड़ी सी बस मदद चाहिए कि चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से हमारा आगे हम दूसरा काम कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कुछ और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लाइन है। ठीक है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किस सब, है ना। किसकी ये पंक्ति है? तो ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। नेक्स्ट में है कि दूत झरो जगत के जीर्ण पत्र, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीत नाट्य रचना है? तो ये है अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट है कि केशो कही न जाई का कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, बार बार ये आती हैं। ठीक है, देखत तब रचना विचित्र अति समझो मन ही मन रहिए, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रावरे रूप की, यहाँ पर रूप की होगा को नहीं होगा। ठीक है, रूप की रीति अनूप नयो नयो लगत जो जो निहारी, मतलब कि ये पंक्ति मैं दूसरी बार लाई हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये उत्तर क्या होगा इसका? हैदराबाद से ये प्रकाशित होती थी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कोमल गंधार नाटक के रचनाकार कौन है? तो शेष शंकर हैं, शंकर शेष हैं। ठीक है, मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? मुक्ति का रहस्य नाटक कृति है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी कृति है? तो ये है गणपति चंद्र गुप्त की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज भी हमारी 100 क्वेश्चन की ही प्रश्नोत्तरी है, वन लाइनर है। ठीक है, 100 क्वेश्चन की है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य की संवेदना विकास किसकी रचना है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, है ना। तो ये बालकृष्ण किसकी है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, सॉरी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य पंक्तियां हैं ये। ठीक है, कभी तुम ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो द्वैतवाद के हैं। ठीक है, किन रचनाकारों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है? तो बौद्ध और सिद्ध दोनों की भाषा को संघा भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि धिक जीवन जो पाता ही आया, विरोध किसकी पंक्ति है? ये निराला की पंक्ति है। दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी किसकी कहानी है? ये चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता किसकी पंक्ति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। मर्द साठे पर पाठे होते, मर्द साठे पर पाठे होते किसकी उक्ति है? तो ये प्रेमचंद की उक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट में लाई हूँ आज। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना। ठीक है, इसकी बिल्कुल ही मत करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं चीजें लाई हूँ, तो इसलिए इसे नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ये उपमान मैले हो गए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये है अज्ञे की पंक्ति है। हम राज्य लिए मरते हैं जिसकी किसकी पंक्ति है? किसकी का पंक्तियां हैं? तो हम राज्य लिए मरते हैं, ये है मैथिली शरण गुप्त की। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की रचना है।
हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी भाषा का उद्भव। क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो ये है उदय नारायण तिवारी की रचना है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है। उसके बाद है देवी दीन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो ये गबन का पात्र है। इसके बाद है प्रैक्टिकल क्रिटिज्म किसका ग्रंथ है? तो ये है रिचर्ड्स का ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट है कि सीक्रेट वुड किसकी रचना है? तो ये टी.एस. इलियट की रचना है। ये भाषा शास्त्र का क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन भाषा शास्त्र में क्यों पढ़ा रही हूँ साथ में? क्योंकि पीजीटी में तो आता ही है। ठीक है। पीजीटी में तो ये आता ही है, इसके साथ साथ टीजीटी में भी आने लगा है। ठीक है। क्योंकि 21-22 वाले में 2 क्वेश्चन बने थे इसी से। लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा है? ठीक है। किसने लिखा है? तो ये विलियम वुडवर्थ ने लिखा है। पोएटिक्स क्या पूछ रहा है? पोएटिक्स किसकी कृति है? तो ये अरस्तु की कृति है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि जात पात पूछे नहीं कोई, और ये जात पात पूछे नहीं कोई ये रामानंद की पंक्तियां हैं। हरिको भजे सो हरिको होई, है ना, इनकी पंक्तियां क्या हैं? जात पात पूछे नहीं कोई, हरिको भजे सो हरिको होई, ये रामानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम 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 ते होए प्रेम ते परही परई पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है सूरदास। प्रेम प्रेम ते परही पाई, ना, प्रेम प्रेम से होए प्रेम और प्रेम ते परही पाई, है ना, और प्रेम करने से ही प्रेम मिलता है। इन्होंने कहा कि प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है और प्रेम करने से प्रेम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, किसकी उक्ति है? तो ये मुक्तिबोध की उक्ति है। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, किसकी पंक्ति है? ये आगे की पंक्ति है। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, ये उक्ति किसकी है? तो ये निराला की उक्ति है। अंतिम अरण किसका उपन्यास है? तो ये निर्मल वर्मा का है अंतिम अरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व बाहु परशुराम किसका उपन्यास है? तो ये विशंभर नाथ उपाध्याय का उपन्यास है। ठीक है। किसका है? तो ये विशंभर नाथ उपाध्याय का है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? तो ये सूर की पहली किरण से सूर की अंतिम किरण का क्या है? पात्रा है। फिर है मानव मूल्य और साहित्य किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। ठीक है। हमको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहारी सतसई नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पदम सिंह शर्मा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देव और बिहारी किसकी कृति है? देव और बिहारी किसकी कृति है? तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र की कृति है, देव और बिहारी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहारी और देव किसकी कृति है? वहां पर था देव और बिहारी, यहाँ पर क्या है? बिहारी और देव। तो बिहारी और देव किसकी रचना है? तो ये है लाला भगवान दीन की रचना है। नेक्स्ट है कि नहीं, एक सेकंड, है ना। नेक्स्ट है कि नया बीच नदिया डूबत जाए, है ना, नैया बीच नदिया डूबत जाए उक्ति किसकी है? तो ये कबीर की उक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सेकंड। नेक्स्ट है कि माध्यम किस संस्था की पत्रिका है? तो माध्यम है साहित्य सम्मेलन की, हिंदी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका है माध्यम। नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़े छोटे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा
मुझे भी छोटा बड़ा करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलाहाबाद से प्रकाशित कादम्बनी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण राव थे। कौन थे? बालकृष्ण राव थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट मत समझ लेना, बालकृष्ण राव। नेक्स्ट है कि पाशंग नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है मेहरुनिसा। कौन है? मेहरुनिसा परवेज है। कौन है? मेहरुनिसा परवेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगल का जादू तिल तिल नामक कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये हैं कौन? इसके रचनाकार हैं प्रतीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि संसद से सड़क तक कविता किसकी है? तो ये धूर्मिल की कविता है, संसद से सड़क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक तो दिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लाइक तो दिख ही नहीं रहे हैं, शेयर भी नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख नहीं चंद्रमा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अपहूति अलंकार है। कौन सा है? अपहूति अलंकार है। नेक्स्ट है कि बाबूलाल तेली की नाक नामक कहानी के रचनाकार कौन है? तो स्वयं प्रकाश हैं इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अकेला प्लास और समरगढ़ उपन्यास किस महिला उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो ये हैं मेहरुनिसा परवेज की। किसकी हैं? मेहरुनिसा परवेज की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सफरनामा, क्या पूछ रहा है? हम सफरनामा किसके द्वारा रचित रेखाचित्र संग्रह है? तो ये स्वयं प्रकाश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुइयां जान उपन्यास किसकी कृति है? कुइयां जान उपन्यास किसकी कृति है? नासिरा शर्मा की है। इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास चंदन घिसे शीर्षक रचना के लेखक कौन है? तो ये हैं हरिशंकर परसाई। राम की जल समाधि किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो ये है भारत भूषण अग्रवाल की प्रसिद्ध रचना है। रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? तो यह है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। मानवीय काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये हैं गोपाल सिंह नेपाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कोमल गंधार नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो हैं शंकर शेष हैं। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। रिपीट क्यों हुआ है? रिपीट मैंने ही किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नैया बीच नदिया डूबत जाए किसकी उक्ति है? तो ये कबीर की उक्ति है। जिंदगी नामा कृष्णा सोप्ती की। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है 63 नंबर से देखते हैं। तुम्हारे लिए किसकी कृति है? तो ये है हिमांशु जोशी की कृति है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति बोध हैं। ओ करुणा की शांत कछार किसकी पंक्तियां हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं। ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बंगाली कवि यूसर चंद्रगुप्त ने किया था ब्रजबुली की सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये महादेवी वर्मा का कथन है। कामयानी को फेडेंसी माना है किसने? मुक्ति बोध ने माना है। कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कामायनी की मूल संवेदना आनंदवाद की स्थापना है। भारतीय कोलंबस राजा राममोहन राय को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रेरता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रेरता हैं महर्षि गौतम, जिन्होंने न्याय सूत्रों की रचना की। संस्कृत
संस्कृत सुभाषित ग्रंथ नीति शतक की रचना किसने की? तो ये श्री भर्तृहरि ने की थी। फारसी में आब शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पानी कहते हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि है संस्कृत व्याकरण के मुख्य रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कालिदास रचित प्रमुख काव्यों के नाम क्या है? तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है, मेघदूतम और ऋतु संहारम, है ना। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। ठीक है, और इसमें किसकी कथा है? तो इसमें शिव की कहानी है, शिव पार्वती की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है कि नचिकेता की कहानी कौन से उपनिषद से आती है? तो ये कठोर उपनिषद से आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना किसने की? तो श्री भर्तृहरि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संत तुलसीदास जी कौन सी रचना में लोक भाग्य रामायण का स्थान लिया? तो रामचरितमानस में। नए कवियों का गोरखनाथ किसको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। वाद विवाद संवाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। प्रेमचंद को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा था? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। आधुनिक हिंदी कवि हैं ये। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा जाता है? तो प्रयोगवादी कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा जाता है। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? तो सियाराम शरण गुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि कहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला संसार को बदलने के लिए नारा किस साहित्य आंदोलन ने दिया था? तो प्रगतिवाद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है किसका कथन है? तो ये रघुवीर सहाय का कथन है। कविता को अंत विरोधियों की अन्वेषक कविता किसने कहा है? तो ये श्याम परमार ने कहा है। मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है किसका कथन है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। मुक्तिबोध की कविता है किसने कहा है? तो प्रभाकर माचवीय ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध है, यह कथन मुक्तिबोध के संदर्भ में किसने कहा? तो ये नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग अभी तक सेशन को अभी भी नहीं शेयर करे हैं, शेयर कर दें। ठीक है, शेयर करने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? कुछ पैसे लग रहे हैं। ठीक है, छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। छायावाद वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी है, यह कथन किसका है? तो यह है गंगा प्रसाद पांडे का कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसका कथन है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषी जनता के प्रति कवि निसंदेश गुप्त जी हैं, कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है सूरदास के काव्य, मतलब कि उनकी कविताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये है 22 है भारतीय भाषाओं की संख्या। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी ये वन लाइनर सीरीज मेरी चलेगी। ठीक है, और जब तक आप लोग मेरी संख्या को बढ़ाएंगे नहीं तब तक मैं 150 वाली
जो प्रैक्टिस कराने वाली हूँ वो कराऊंगी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर करना है प्रैक्टिस 150 की और 150 क्वेश्चन की PDF लेनी है, ठीक है, तो मेरा 2000 का जो 2000 क्वेश्चन का संग्रह है मेरे पास में, तो मैं करा दूंगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल में संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलती हूँ कल।